हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगणा ललिता श्री विशाखान्वितस्य नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी पचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्ण सादर प्रणाम। तो आज हम 26वें श्लोक से करेंगे। प्रभु जी सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। दूसरे स्कंद के भागवतम के दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 26वें श्लोक से करेंगे। इसमें ब्रह्मांड का वर्णन आ रहा है। ब्रह्मांड का वर्णन है, थोड़ा बहुत ब्रह्मांड का परिचय है। तो यहाँ पर कल हमने श्रवण किया था कि जो ध्रुवलोक है, ध्रुवलोक का जो हिस्सा है शिशुमार चक्र, शिशुमार मतलब होता है इंग्लिश में बोलते हैं डॉल्फिन मछली जो होती है ऐसे, वैसा शेप होता है ऊपर आगे तार, सारे ग्रह ऐसे शेप में होते हैं जैसे डॉल्फिन जो है जंप करती है ऐसे डॉल्फिन को, उसको शिशुमार हिंदी में बोलते हैं। ये ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है और ये विष्णु गर्भोदक्षा विष्णु की नाभि मानी जाती। इसको पार करके महालोक और दूसरे लोक होते हैं जहां भृगु जिससे परिचित भृगु ऋषि वहीं पे रहते हैं और उनकी आयु रहती है 430 करोड़ वर्ष रहती है आयु भृगु जैसे ऋषि की। इतने 100 वर्षों की आयु भोगते हैं। इसके बाद आज 26वें श्लोक से करेंगे। थोड़ा ब्रह्मांड के बारे में वर्णन आ रहा है। अथो अनंतस मुखन्नलेना द्वन्द्वामानं सनिरीक्ष्य विश्वं निर्याति सिद्धेश्वरयोस्तदिष्ण्यं यत द्वे पराध्यं ततो परमेष्ठ्यम्। संपूर्ण ब्रह्मांड के अंतिम संहार के समय जब ये पूरा ब्रह्मांड इसमें 14 लोक होते हैं, जब इसका नष्ट करने का समय आता है अंतिम संहार, एक तो होता है कि आंशिक संहार कब होता है? ब्रह्मा जी की हर दिन के पश्चात जब रात्रि होती है तो आंशिक संहार होता है ब्रह्मा जी के हर दिन में। लेकिन यह है कि जब ब्रह्मा जी की आयु भी 100 वर्ष की आयु भी पूरी हो गई है तब इस ब्रह्मांड का पूर्ण संहार होता है ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पर। तो 14 लोक पूरे,
उसमें क्या होता है, ब्रह्मांड के नीचे जो अनंत है, अनंत शेष इस ब्रह्मांड को धारण करते हैं। इसमें माता जी अगर पिक्चर बता सकते हैं तो, अनंत शेष इस ब्रह्मांड को धारण करते हैं नीचे से, जिनके अनंत फन है, वो उस पूरे ब्रह्मांड का वजन उठाते हैं। तो वो उनके मुख से ज्वाला निकलती है, अग्नि की ज्वाला निकलती है, और सारे अग्नि की ज्वाला करते हुए पूरा ब्रह्मांड में अग्नि लगती। और इसके बाद में सारे योगी भी, ये सारे लोग जो भृगु मुनि का लोग और ये सभी महान लोग, पृथ्वी लोग तो है ही, पाताल लोग तो है ही से, सारे लोग जलने लगते हैं। ये जो होता है ब्रह्मांड का अंतिम संस्कार के समय, ब्रह्मा के जीवन के अंत के में सब लोग ऊपर जाते हैं, और फिर वहां से ब्रह्मा के साथ में फिर इस ब्रह्मांड से बाहर निकल जाते हैं। तो ये जो है सत्यलोक में जीवन की अवधि कितनी रहती है? सत्यलोक में जीवन की अवधि यहाँ पे जो लिखा गया है, 15,480 करोड़, 15,480 करोड़ ये जो है द्वे प्रार्थ ब्रह्मा जी की आयु। तो संपूर्ण ब्रह्मांड के समय क्या होता है कि नीचे से, इसका पिक्चर हो तो माता जी बता सकते हैं, ब्रह्मांड में जहां पे अनंत शेष, उसका इमेज, अनंत शेष जो ब्रह्मांड को धारण किए हुए हैं, जो ब्रह्मांड का स्टैंडर्ड पिक्चर है उसमें, तो उसमें देखते हैं कि नीचे जो अनंत शेष है उनके मुख से अग्नि निकलती है, अग्नि ऐसे ऊपर की तरफ जाती है, पूरे सारे लोगों को जला देती है। जब ये इस ब्रह्मांड को नष्ट करता है ब्रह्मा जी के जीवन क्या था, उसके बीच में तो हमारे करोड़ों 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 जन्म हो गए होते हैं यहाँ पे जीव के। तो यहां बोला गया है कि जब ऐसा अग्नि लगने लगती तो जो बड़े बड़े योगी रहते हैं और ऊपर वाले सत्यलोक में चले जाते हैं, फिर सत्यलोक में जाके सब लोग उसके ऊपर ब्रह्मांड के बाहर निकल जाते हैं, और जिसको जिसको कोई ब्रह्म ज्योति में जाता है, कोई वैकुंठ लोक में जाता है। तो यहाँ पर संकेत दिया गया है कि महर लोग जहां शुद्ध आत्माओं या देवताओं की आयु, वहां भी कुछ देवता रहते हैं, स्वर्ग लोक के ऊपर भी शुद्ध आत्मा या देवताओं की आयु 430 करोड़ वर्ष आकी गई। वहां के निवासियों के पास वायुयान होते हैं, एरोप्लेन रहते हैं, और वहां के निवासी जिससे ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोग सत्य लोक में पहुंचते हैं। तो दूसरे शब्दों में भागवत हमें अन्य लोगों के विषय में अनेक संकेत देता है जो हमसे बहुत दूर है, और जिन तक काल्पनिक वेग से भी अधिक गति वाले आधुनिक यान तथा अंतरिक्ष यान नहीं पहुंच सकते। ये लोग वहां पे जो है मन की वेग से भी ज्यादा जल्दी पहुंच जाते हैं ऊपर। तो भागवत इन कथनों को श्रीधर स्वामी, रामानुजाचार्य तथा वल्लभाचार्य जैसे महान आचार्य ने स्वीकार किया। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तो श्रीमद् भागवतम को निर्मल वैदिक प्रमाण के रूप में मानते हैं। अतः कोई भी विचारवान व्यक्ति श्रीमद् भागवत के कथनों की अवहेलना नहीं कर सकता, जबकि इसके प्रवचन करता स्वरूप सिद्ध व्यक्ति श्री सुखदेव गोस्वामी, जो समस्त वैदिक का वात्मय का संकलन करता है और अपने पिता श्री व्यासदेव के पद चिन्हों का अनुसरण करने वाले। तो यहाँ पर हमें बताया गया कि किस तरह से ब्रह्मांड का प्रलय, ये तो एक सैंपल है, आगे पूरा इसका विस्तृत में बताया जाएगा। आगे बोला गया है, न यत्र शोको न जरा न मृत्यु नार्तिं न चोद्वेगरते कुतश्चित् यच्चित् ततो कृपया निधविदाम दुरंत दुख प्रभवानुदर्शनात्। सत्य लोक में जो ब्रह्मा का लोक है, टॉप मोस्ट लोक है, उसमें न तो शोक है, न बुढ़ापा, न मृत्यु। वहां किसी भी प्रकार की वेदना नहीं है, जिसके कारण किसी तरह की चिंता भी नहीं है। हाँ,
कभी कभी चेतना के कारण उन लोगों पर दया उमड़ती है जो भक्ति योग से अवगत न होने से भौतिक जगत के दुर्लभ कष्टों को भोग रहे हैं। तो यहाँ पर सत्यलोक में शोक नहीं, बुढ़ापा नहीं, मृत्यु। उनका तो फिर जब सत्यलोक कब खत्म होता है, जब पूरा ब्रह्मांड जो है खत्म होता है, तब जाके वो सब ऊपर के लोकों में चले जाते हैं। ब्रह्मा जी को भी जाना पड़ता है। तो ये ब्रह्मांड का थोड़ा सा इसमें वर्णन है। इसके पश्चात आगे आता है सत्यलोक में क्या होता है। 28वें श्लोक में ततो विशेषम प्रतिपद्य निर्भया स्तेन आत्मनाप अनल मूर्तित्वरम ज्योतिमय वायुमुपेत्य काले वायु आत्मनाखम बृहतात्मलिंगम। सत्यलोक पहुंचकर भक्त विशेष रूप से अपने सूक्ष्म शरीर से अपने स्थूल शरीर जैसी पहचान में निर्भय होकर समाविष्ट हो जाने में समक्ष होता है, और क्रमशः वो भूमि से जल, अग्नि, तेज तथा वायु की अवस्थाएं पार करता हुआ अंत में आकाश की अवस्था में पहुंच जाता है, आध्यात्मिक आकाश में पहुंच जाता है सत्यलोक के बाद। तो जो व्यक्ति आध्यात्मिक पूर्ण तथा अभ्यास से ब्रह्मलोक या सत्यलोक तक पहुंचता है, वो 3 प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करने का पात्र बनता है। तो जो व्यक्ति अपने पूर्व पुण्य कर्मों के कारण कोई विशेष लोक प्राप्त करता है, वो अपने अनुपातिक पुण्य कर्मों के आधार पर ही ऐसा स्थान पाता है। जो व्यक्ति विराट या हिरण्यगर्भ की पूजा करके स्थान प्राप्त करता है, वह भी ब्रह्मा की मुक्ति के साथ साथ मुक्त हो जाता है। किंतु जो व्यक्ति भक्ति के बल पर स्थान प्राप्त करता है, वह ब्रह्मांड के विविध आवरणों को भेद कर अंततः परम अस्तित्व से परिपूर्ण वातावरण में अपने आध्यात्मिक स्वरूप को प्रकट करता है। तो 3 अवस्था, एक तो पुण्य कर्म के आधार पर है विशेष लोग, वो अपने अनुपातिक पुण्य कर्म के आधार पर ऐसा स्थान पाता है। दूसरा है जो व्यक्ति विराट या हिरण्यगर्भ की पूजा करके स्थान प्राप्त करता है, वो भी ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाता है। किंतु जो व्यक्ति भक्ति के बल पर स्थान प्राप्त करता है, जिसका यहाँ पर विशेष उल्लेख है, ब्रह्मांड के विभिन्न आवरणों को भेद कर अंततः परम अस्तित्व से पूर्ण परिपूर्ण वातावरण में अपने आध्यात्मिक स्वरूप को प्रकट करता है। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार सारे ब्रह्मांड गुच्छ के रूप में एक दूसरे के ऊपर नीचे स्थित है। सारे ब्रह्मांड आध्यात्मिक आकाश में ब्रह्मा जो भगवान से उत्पन्न होते हैं, सब गुच्छ के रूप में, सब ग्रुप्स के रूप में है पूरे के पूरे उसमें। और उसमें प्रत्येक ब्रह्मांड में 7 आवरण है। कौन से आवरण है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और 5 ही हो गए, और अहंकार और महातत्व। जलमय अंश इन सप्तावर्णों से परे रहता है, और प्रत्येक आवरण अपने पूर्ववर्ती आवरण से 10 गुना अधिक विस्तीर्ण रहता है। ये हम ब्रह्मांड का जो पिक्चर देखेंगे तो उसमें देख सकते हैं, जो लेयर्स है ब्रह्मांड के पिक्चर में ये सारा चीज देख सकते हैं। यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, मतलब पहले भी शायद आपने ट्राई किया था, यहाँ पे दिख नहीं रहा। जो भगवान इन सारे ब्रह्मांडों को अपनी श्वास से सर्जित करते हैं, वे इन ब्रह्मांडों के गुच्छ के ऊपर शयन करते हैं। और फिर कारण सागर का जल ब्रह्मांड के जल आवरण से पृथक होता है। जो ब्रह्मांड के अंदर जल है वो, और कारण सागर का जल है जिसके अंदर ये सारे तैरते रहते हैं, वो इनसे अलग है। ब्रह्मांड को आवरण करने वाला जल भौतिक रहता है, जबकि कारण सागर का जल आध्यात्मिक होता है। फलस्वरूप जहां जिस जल का आवरण उल्लेख है, वो समस्त जीवों के मिथ्या अहंकार का आवरण माना जाता है। यहाँ पर एक एक करके भौतिक आवरणों से क्रमिक मुक्ति का जो उल्लेख है। हाँ, ये जो है, ये 7 लेयर है, जो अलग अलग कलर की दिख रही है, 7 लेयर है। ये इससे भी बाहर निकलता है जीव से। और ऊपर जो कारण सागर है, जिसमें सारे ब्रह्मांड तैर रहे हैं, ये बुलबुले जैसे, बबल जैसे सारे, ये सारे ब्रह्मांड है। जो 14 लोक वाले सारे ब्रह्मांड है।
हम सब लोग ऐसे ब्रह्मांडों में रहते हैं जिसका एक का पिक्चर नीचे दिया है, बाकी ऊपर बबल है। भगवान तरुण विष्णु ये सब बुलबुलों के ऊपर सोते हैं, ब्रह्मांडों के ऊपर सोते हैं। और देखिए नीचे ये जो ब्रह्मांड के नीचे क्या है, अनंत शेष। ये सबको नाग के फन दिख रहे होंगे नीचे, ये अनंत शेष। जब प्रलय नष्ट से इस पूर्ण प्रलय से इस ब्रह्मांड को नष्ट कर देता है, तो अपने मुख से ये नाग सारे जो हैं, ये सारे सर पे अपने मुंह से अग्नि निकालते हैं। अग्नि से पूरे 14 लोग हम सब जल जाते हैं। लेकिन जीव जो है, हम सब जीव जो है पहले से ही भगवान के शरीर में प्रवेश करते हैं, तो बाकी ब्रह्मांड जलता रहता है। फिर जब ब्रह्मांड जल के नए ब्रह्मांड की सृष्टि होती है, तो फिर से हम लोग इसमें जन्म लेते हैं। ये नीचे अनंत शेष बलराम जी का अवतार है। इनके मुख से अग्नि निकलती, अग्नि की लपटें, इससे पूरे 14 लोग जल जाते हैं। और मुक्ति में होता है, जो व्यक्ति मुक्त होना चाहता है, वो सातों आवरण, जो 7 आवरण हमने देखे थे, 7 लेयर, एक एक चीज से मुक्ति होता है। पहले पृथ्वी से मुक्ति होगा, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, इनसे मुक्ति होते होते फिर यहाँ से निकल के ये 7वीं लेयर से मुक्त होकर फिर इधर जाएगा इस जल में। उसके बाद में फिर इसमें जाता है, ब्रह्म ज्योति में जाता है। ये जो ब्रह्म ज्योति बीच मोक्ष वाला व्यक्ति, तो भौतिक स्थूल शरीर के मिथ्या अहंकार की धारणा से कर्म से मुक्त होने देता। उसके पश्चात सूक्ष्म शरीर में तब तक लीन रहने की क्रिया जब तक भगवान के परम क्षेत्र में शुद्ध आध्यात्मिक शरीर प्राप्त नहीं होता। और जो भक्त है वो उससे भी ऊपर जाता है। इसके बाद श्रीधर स्वामी पुष्टि करते हैं कि भगवान द्वारा संस्कारित किए जाने के बाद प्रकृति का एक अंश महत्व तक कहलाता है। भगवान की दृष्टि जलने के बाद में प्रकृति का एक अंश महत्त्व कहलाता है। इस महत्त्व का ही एक अंश मिथ्या अहंकार कहलाता है। अहंकार का एक अंश फिर शब्द ध्वनि है। देखिए किस तरीके से बनता है। पहले जो प्रकृति रहती है, भौतिक प्रकृति रहती है, जो भगवान की बहिरंगा शक्ति दुर्गा देवी, पार्वती देवी का एक रूप है प्रकृति, उस पर भगवान की दृष्टि पड़ती। तो जिस हिस्से पे दृष्टि पड़ती है वो हिस्सा फिर क्या हो जाता है, वो महतत्व कहलाता है। और महतत्व का से फिर क्या निकलता है, मिथ्या अहंकार निकलता है। पूरे भौतिक जगत में फैला रहता है मिथ्या अहंकार। ये वो गर्व या घमंड वाला अहंकार नहीं, वो नहीं है। गर्व, घमंड, दंभ वो वाला नहीं। मिथ्या अहंकार मतलब होता है कि अभी जीव को बनाने के लिए सबको परिचय देना पड़ता है। जीव को, इतनी सारी आत्माएं, सब आत्माएं तो शुद्ध रहती, लेकिन जीव तो अभी पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुआ है, उसके कर्म फलों से मुक्त नहीं हुआ है। तो ये जब भगवान की दृष्टि पड़ती तो सारी आत्माएं भी उसमें चली जाती। किसमें, महतत्व में। महतत्व में सारी आत्माएं होती। वो महतत्व प्रकृति से बना है, क्योंकि प्रकृति के ऊपर जिस भाग के ऊपर भगवान ने दृष्टि डाली, वो भाग दृष्टि डाली जो दृष्टि में शंभु होते हैं, दृष्टि में शंभु होते हैं। तो एक मिनट, तो ये जो देखिए सब लोग समझ रहे हैं पूरा। जनरली भौतिक प्रकृति तो सब जगह विद्यमान रहती, और आध्यात्मिक आकाश में जो पूरा आध्यात्मिक आकाश रहता है जिसमें ब्रह्म ज्योति रहती है, उसमें भौतिक जो प्रकृति है उसको एक कोना दिया हुआ है, 1/4 कोना दिया हुआ है उसको।
पूरे आध्यात्मिक आकाश में 75% पूरा लाइट 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 दिखता है, भगवान के शरीर से प्रकाश है। उसका 1/4 25% में थोड़ा डार्क दिखता है। वहां पे भगवान दृष्टि डालते हैं, जब उस भौतिक प्रकृति के उस हिस्से पे जो डार्क है उससे काला से दिखता है, जैसे काला बादल होता है ऐसा होता है। बादल जैसे पूरा आकाश साफ रहता है, आकाश में एक बादल का टुकड़ा दिखाई देता है, थोड़ा सा वो पोर्शन काला रहता है, वो व्हाइट नहीं रहता है, ऐसी भौतिक प्रकृति का रहता है। भगवान उसके ऊपर जब दृष्टि डालते हैं तो वो जो काला बादल जैसा काला सा हिस्सा है, वो जो है काला सा हिस्सा उस वो महातत्व बन जाता है। वैसे भौतिक प्रकृति, लेकिन भगवान की दृष्टि डालने से महातत्व, तो भगवान की दृष्टि डालने से उसमें थोड़ा लाइफ आ जाता है और सारी आत्माएं भी उसमें ट्रांसफर हो जाती। और उसके पश्चात जो है ये महातत्व जो बना, उसको उस पोर्शन को बोलते हैं महातत्व। पहले प्रकृति था, उसको कई बार प्रधान भी बोलते हैं। पहले खाली प्रकृति था, लेकिन भगवान की दृष्टि डलने के बाद उसमें लाइफ आ गई, क्योंकि भगवान की दृष्टि में सारी आत्माएं चली जाती, सारी की सारी जिन आत्मा को पुनः जन्म लेना है। और महातत्व का फिर इस महातत्व से मिथ्या अहंकार बनता है, झूठा अहंकार जो जीवों में होता है, हर जीव में है वो झूठा। जो इस भौतिक प्रकृति में जीव है, जब तक वो मुक्त नहीं हो जाता तब तक उसमें सब में मिथ्या अहंकार है। ये अहंकार को घमंड या गर्व उससे नहीं मानना। मिथ्या अहंकार मतलब होता है कि हर जीव का अपना एक परिचय है। वो परिचय किससे करता है? शरीर से करता है परिचय। तो जो मनुष्य बनने वाले हैं उनका मिथ्या अहंकार मनुष्य वाला होता है, जो पशु बनने वाले हैं उनका मिथ्या अहंकार पशु वाला होता है, जो पक्षी बनने वाले हैं उनका पक्षी वाला मिथ्या अहंकार होता है। हर और जो कीड़े मकोड़े उनका कीड़े मकोड़ा उसमें मिथ्या अहंकार। तो हर जीव में मिथ्या अहंकार अभी डाला जाएगा। पहले तो मिथ्या अहंकार बना, उसके बाद में फिर सबसे पहले क्या बना? मिथ्या अहंकार से बनता है शब्द, बनता है शब्द ध्वनि बनता है। फिर शब्द ध्वनि, इस शब्द ध्वनि से बताएंगे आगे हम कैसे करेंगे। शब्द से आकाश बनता है, शब्द से आकाश। तो सबसे पहले रचना किसकी होती है? सविता गुप्ता माता जी, हम आपका क्वेश्चन का आंसर ये पूरा करने के बाद देंगे। अभी इसके जब ये पूरा हो जाएगा उसके बाद में फिर देंगे, ये एक्सप्लेनेशन पूरा हो जाएगा। तो क्योंकि ये पांचों को समझना जरूरी है। तो शब्द से क्या बनता है? आकाश बनता है। देख रहे हैं सबसे पहले क्या बना? मिथ्या अहंकार से, ऊपर को तो देख लिया हमने, मिथ्या अहंकार से बना शब्द निकला, और शब्द से आकाश बनता है। और फिर मिथ्या अहंकार, अहंकार का एक अंश शब्द ध्वनि, शब्द ध्वनि का एक अंश, शब्द ध्वनि का एक अंश वायु है, शब्द ध्वनि का एक अंश वायु है। तो आकाश भी बना और वायु भी बना। ये देखते जा रहे हैं आप। शब्द से पहले आकाश बना था, फिर शब्द से वायु बना। ठीक है, वायुमंडल, जो वायुमंडल का वो वायु बना। वो वायु का एक अंश जो है उससे अग्नि बनती है, वायु के अंश से अग्नि बनती है। फिर अग्नि के अंश से जो है, बीच में इसमें जल का उन्होंने बताया नहीं, अग्नि के अंश से जल बनता है, और फिर जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। बीच में वो जल वाला पोर्शन इसमें मिसिंग है। अग्नि से जल का, अग्नि का एक अंश जल में जाता है, जल का एक अंश पृथ्वी में जाता है। तो क्या क्या बन गया? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो इस प्रकार से जो पंचभूत है वो ऐसे बने, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश बोलते हैं ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। तो पहले आकाश बना, फिर वायु बनी, फिर अग्नि बनी, फिर जल, और फिर पृथ्वी। और फिर आकाश, आकाश किससे बना था? शब्द से बना था। तो आकाश शब्द से बना था। तो शब्द हुआ, पहले शब्द हुआ, और साथ साथ में क्या हुआ? शब्द के बाद स्पर्श, ये विषय, इंद्रिय विषय है। तो शब्द के बाद, ये तो पंचभूत हो गया, 5 इंद्रिय विषय कौन कौन से? शब्द के बाद वायु, वायु से बनता है,
मतलब वायु स्पर्श से बनता है, टच। और उसके बाद में रूप, अग्नि, अग्नि जो रूप, अग्नि, अग्नि का विषय है रूप है। और इसके बाद में जो है, इसके बाद में स्वाद, रूप के बाद में आता है स्वाद, और इधर क्या है, जल है। इसका पंचभूत क्या है, जल है, और इधर क्या है, स्वाद है। और फिर स्वाद के बाद नीचे आता है गंध, और इसका तत्व क्या है पंचभूत में, पृथ्वी। तो देखिए, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो हमेशा बोलते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पंचभूत। ऐसे इसके विषय जो 5 इंद्रिय विषय भी बनते हैं, तो शब्द, और उसके बाद में वायु से स्पर्श, और अग्नि से रूप, और जल से स्वाद, और पृथ्वी से गंध। तो हो गए शब्द, रूप, स्पर्श, गंध, स्वाद। ये 5 इंद्रिय विषय भी बन गए साथ में, और 5 भूत भी बन गए। तो 10 चीज हो गई। जैसे हम बोलते हैं ना, ये जो पूरा के पूरा जो ब्रह्मांड है 24 तत्वों से बना, तो 24 तत्व में 10 तत्व यही हो गए। उसके बाद फिर और 10 इंद्रियां हो जाती, आंख, नाक, कान, त्वचा, जीवा। प्रभु इसमें तो ध्वनि भी आती है प्रभु। ध्वनि बोल दिया ना मैंने, आपने सुना नहीं? ध्वनि बोला ना, शब्द के साथ ही तो ध्वनि सबसे पहले बोला था। ठीक है, शब्द वाला जो है वो ध्वनि है। शब्द ध्वनि स्टार्ट इसी से हुआ था, सबसे पहले वही होता है शब्द ध्वनि। तो ऐसे करके ये 24 तत्वों की रचना होती है। लेकिन आपको ये सारा ध्यान इस तरीके से करना है कि सबसे ऊपर सबसे पहली क्या चीज बनती है। सबसे पहले आकाश बनता है, और इधर इंद्रिय विषय में शब्द बनता है, शब्द या ध्वनि सबसे पहला वो बनता है। तो इसमें लिखा है कि भगवान द्वारा संस्कृत होने के बाद अहंकार का एक अंश शब्द ध्वनि है। ध्वनि, आकाश से भी पहले ध्वनि बनता है, शब्द ध्वनि, उसके बाद आकाश, उसी से जुड़ा हुआ है आकाश। और फिर ऐसे नीचे आते रहते, तो 10 चीज एक साथ में बनती। ये ऐसा बनना चालू होता है, और तब जाके 24 जो है, ये भौतिक प्रकृति के 24, कई जगह 25 लिखा है, कई जगह 24 लिखा है, और कई जगह 28 भी जाता है, क्योंकि उसमें और भी काउंटिंग कर लेते हैं। कई जगह 16 भी लिखा है। तो आपको ये देखना है कि बस 24 मेनली मुख्य रहते हैं, तो उससे 24 होते हैं। इससे पूरा ब्रह्मांड में आधे जीव बनेंगे सारे जाके। हमें भी ये सारी चीजें होती। हमारे शरीर को जब जलाया जाता है, तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये जलाते हैं तो पृथ्वी में मिल जाती, अग्नि अग्नि में, वायु में, आकाश मतलब खाली जगह, आकाश में। और फिर उसके बाद में इंद्रिय विषय में मिल जाते हैं सब। ये बनाने की, और जब जलाते हैं नष्ट होता है, तो उल्टा होता है, सारी चीजें फिर उसमें मिल जाती है। ये इसमें मिल जाता है, वो उसमें मिल जाता है, उसमें सब कुछ फिर सब जाके, जैसे पृथ्वी जो है किससे मिल जाती, जब जलाते समय पृथ्वी, जलाने के बाद में पृथ्वी जल में मिल जाती। जब जीव जाएगा यहाँ से वापस से, ब्रह्मांड को छोड़ के जाएगा, तो पृथ्वी क्या करती, जल में मिलती। जल किस में मिलेगा, अग्नि में। अग्नि किस में मिलेगी, वायु में। वायु किस में मिलेगा, आकाश में मिलेगा। आकाश जाके शब्द में मिलके फिर से उल्टा होता है, जब नष्ट होता है सारा। तो इस तरीके से नष्ट बनते टाइम ऊपर से बनता। तो ये है कि कईयों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे समझ में आएगा, क्योंकि ये कठिन विषय है। इसमें ये इस तरीके से ब्रह्मांड, ये सब मिलकर दृश्य जगत बनाते हैं। दृश्य जगत मतलब ये ब्रह्मांड बनता है। ये ब्रह्मांड इन 24 तत्वों से बनता है, और फिर उसमें आत्मा और परमात्मा भी होता है। हाँ, सत्यभामा माता जी, आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, जैसे शुरू में बोले ना कि महाविष्णु जो दृष्टिपात करते हैं, तो भौतिक जगत गर्भस्थ होते हैं, भौतिक प्राकृतिक गर्भस्थ होते हैं। तो वो जो महातत्व यहाँ पर जो शब्द है प्रभु, ये मेरे को समझ में नहीं आया। महातत्व तो
महातत्व जो जिसने जो आपके बात बोले ना, महातत्व है। जब दृष्टि पड़ती है प्रकृति के ऊपर, पहले तो प्रकृति बोलते हैं उसको या प्रधान बोलते हैं, लेकिन दृष्टि पड़ने के बाद में वो उसको बोलते हैं महत्तत्व बोलते हैं, क्योंकि उसमें अभी सारी चीजें भगवान ने डाल दी है। जैसे एग्जांपल देते हैं, आपने किचन में आटा है, जो आटा पड़ा है, जल पड़ा है, सब्जी कटी हुई पड़ी है, सब कुछ है, चल अभी कुछ बनाया नहीं, तो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आटे को गूंथना पड़ेगा, और ऐसे ही सब्जी को काट के उसको पकाने के लिए रखना पड़ेगा, और इसको कुकिंग करना पड़ेगा आगे। तो ये जो सारा पहले गूंथा हुआ, बिना गूंथा हुआ आटा जो था वो सब था प्रकृति था, सारी चीजें कच्ची पड़ी हुई थी, वो सब प्रकृति था। अब उस पर दृष्टि पड़ी, कुक आया तो उसने क्या किया? कुक ने ये सारी चीज उसमें क्या किया? आटे को गूंथा और जो है सब्जी को पकाने के लिए रखा। अभी सब चीजें तैयार नहीं हुई। ये वाली अवस्था है महातत्व, क्योंकि अब कोई आ गया है, वहां पे कोई कुक आ गया है, कोई रसोई में बनाने वाला आ गया है, वो देख रहा है सारे आइटम को। तो ये जो है अभी बनाया नहीं है पूरा, क्योंकि बनाने का काम ब्रह्मा जी करेंगे। उसने सब आटे को गूंथ के रख दिया और सब्जी को काट के रख दिया, ये कर दिया। सब्जी पहले रॉ फॉर्म में थी। तो ये सब जो है महातत्व, मतलब अब उसमें जब प्रकृति के ऊपर भगवान की दृष्टि पड़ती तो उसमें लाइफ आ जाती, जीवन आ जाता है। अभी प्रकृति डल है, उसमें लाइफ नहीं है। वहां की बोल रहा, आध्यात्मिक आकाश में जो एक कोने में ये भौतिक प्रकृति रहती है, काले बादल के रूप। अब जब उसमें भगवान की दृष्टि पड़ने के बाद उसका नाम, उस प्रकृति का नाम, उस जगह की प्रकृति का नाम महातत्व हो जाता है। तो जैसे इसको ना महातत्व को जैसे एकदम अंत में, जैसे मैंने सुना है, जैसे 5 इंद्रिया विषय, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 इंद्रिया, 5 महाभूत, इसके बाद अंत में जो आता था ना वो महातत्व आता था। इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। तो नहीं, आप ये नीचे से ऊपर जो डिस्ट्रॉय होता है, नष्ट होता है, तब नीचे से ऊपर जाता है। बन रहा है, अभी बनने में सबसे पहले महत्व तो बनता है, फिर नीचे की चीजें बनती है। आप देख, दोनों चीज का ध्यान रखा। इसलिए मैंने अभी लास्ट में बोला था कि बिगड़ते टाइम नीचे से जाके सब चीजें महत्व में मिलती है, लास्ट में जब खत्म होने लगता है नीचे से सब ये और सब महत्व मिलता है। बनते टाइम महातत्व से बनना स्टार्ट होता है, फिर ये सारी चीजें बनती है। इसलिए दोनों तरफ का ध्यान रखना है आपको। बन रहा है या बिगड़ रहा है, मैं अभी बनने का बता रहा हूं। ऊपर से स्टार्ट हो रहा है तो सारी चीजें स्टार्ट कहां से होगी? महत्त्व से स्टार्ट होंगी। फिर उसके बाद ये 5 तत्व, 5 इंद्रिया, 5 भूत, सब उसके बाद बनेगा। जब सृष्टि की रचना हो रही तब सृष्टि नष्ट होने वाली, तो नीचे से नष्ट हो के सब जाके सारी चीजें अंत में महत्त्व में मिल जाती, क्योंकि वहीं से तो बनना स्टार्ट हुआ था ना। बनते टाइम जिसमें बनी थी, ये सारी चीजें जाके अल्टीमेटली बिगड़ने के बाद महत्त्व में मिल जाती है, और फिर महत्त्व फिर क्या करता है? प्रकृति में मिल जाता है। ठीक है, तो कौन सी विधि को ध्यान रखना है? भागवत में ये ध्यान रखना, आप बनाने की चल देख रहे हैं, पहले से सृष्टि बनाने का देख रहे हैं, सृष्टि बिगड़ने के बाद कहां चीजें जाती वो देख रहे हैं। ठीक है, सृष्टि बिगड़ने लगेगी तो महत्त्व लास्ट में आएगा, सब चीजें महत्त्व में मिलेगी। बनने लगेगा तो महत्त्व से सारी चीजें स्टार्ट होंगी। हमें बनने से देखना है प्रभु जी। हाँ, अभी हम बनने से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है प्रभु जी। बिगड़ने का भी देख सकते हैं प्रॉब्लम, लेकिन अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो बनने का। ठीक है, हाँ मीना मेहरा माता जी। प्रभु जी, जो आपने कहा भगवान की दृष्टि पड़ती है प्रकृति के ऊपर, प्रभु जी मैंने कहीं और सुना है जो शंभू की दृष्टि पड़ती है, क्योंकि प्रकृति दुर्गा देवी है। ये जो है, हाँ, ये इसलिए हमने बीच में शॉर्ट बताया था, आपने शायद ध्यान दिया। जब भगवान की दृष्टि पड़ती है, भगवान की दृष्टि पड़ती, तो उस दृष्टि में, उस जो दृष्टि पड़ रही है उसमें शंभू तत्व होता है। तो ये मैंने सुना नहीं, शंभू तत्व होता है उस दृष्टि में। भगवान डायरेक्टली मटेरियल प्रकृति के टच में नहीं, अपने आप को टच में नहीं आते, इसलिए दृष्टि डालते समय उनका वो शंभू तत्व उसमें जाता है, वो प्रकृति के साथ संयोग करता है। ओके प्रभु, ठीक है, ठीक है। उस दृष्टि में शंभू तत्व होता है जो प्रकृति के तत्व से मेल मिलाप करता है, और फिर सृष्टि के आगे फिर ब्रह्मा जी और उत्पन्न होते हैं।
ठीक है। तो अगर किसी को समझ आया तो पालिका माता जी ने एक पिक्चर भेजा, वो चाहे तो इधर प्रेजेंट कर सकते हैं, उससे सबको पता लगेगा कि क्या क्या है। तो ये जो है, ये तो अभी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, इसके आगे और भी विस्तृत वर्णन आएगा, इतने छोटे में नहीं है, कई बार इस चीज का वर्णन आएगा, कई बार आएगा भागवतम में। 3रे स्कंद में आएगा, 5वें स्कंद में आएगा, फिर लास्ट में 11वें स्कंद में भी आएगा। तो इससे जो ये सब मिलकर दृश्य जगत बनाते हैं। दृश्य जगत किसको बोलते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी कहाँ पे सेंस है वो, कुछ नहीं दिख रहा है। मैं आपको भेजता हूँ, मैं आपको भेजता हूँ, उस समय डिस्क्रिप्शन करते टाइम भेजा था। ये शायद उसमें से भेजा हो, चार्ट लगता है सुबोधिनी में इसका है ये। हाँ ये चार्ट, ये ठीक है। ये थोड़ा ये टॉपिक को ध्यान पूर्वक सुनना है, क्योंकि इससे ब्रह्मांड कैसे बनता है हम समझते हैं कि ऐसे ही, इसलिए हम भगवान को महान नहीं समझते, किस तरीके से भगवान के सिस्टम से बनते हैं सारी के सारी चीजें। तो इसमें बताइए, इसको थोड़ा एक्सपांड करेंगे। हाँ तो देखिए, सबसे पहले ये देखिए, जो ये जोड़ा इथर, इथर मतलब ये आकाश, और ये क्या है, किससे बना है ये? सबसे पहले बताया था हमने, शब्द ध्वनि से बना है। शब्द ध्वनि से आकाश, इथर मतलब आकाश है, शब्द ध्वनि और ये आकाश। उसके बाद में इससे क्या बनता है? स्पर्श बनता है, और मतलब दूसरा मतलब इसके साथ क्या है? वायु। फिर इसके बाद में रूप बनता है, और रूप का अग्नि। हरि बोल। रूप का विषय क्या चाहिए? लीजिए। फूल नहीं चाहिए हमको, तुलसी दो। तो ये रूप है, फॉर्म मतलब रूप, रूप से अग्नि है, और फिर अग्नि से आगे स्वाद है, स्वाद जल का, और उसके नीचे वाला दिख नहीं रहा है, उसके नीचे गंध है, स्मेल, गंध है, और उससे पृथ्वी, ये रहा स्मेल, गंध है, और ये पृथ्वी। तो ये सब ये बनते हैं। कैसे बन रहे हैं? सबसे बस इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखना है, कहां से चालू हुआ है बनना? सबसे ऊपर, इसके ऊपर से आकाश, साउंड, साउंड से सब कुछ ध्वनि से उत्पन्न हुआ है। सबसे पहली चीज क्या बता रहे हैं? साउंड मतलब ध्वनि, ध्वनि से आकाश बनता है। ठीक है। तो ये 5 भूत, ये जो है पंचभूत हो गए ना। देखिए नीचे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंचभूत हो गए जो हम बोलते हैं। और ये 5 विषय हैं, इंद्रिय विषय हैं। ये है गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श और शब्द, ये 5 इंद्रिय विषय। यहाँ से ये बनना चालू होता है। तो भी एक बार ग्रुप में इसको भेज देंगे ना। हाँ ठीक है, ग्रुप में भेज देना। ठीक है। ये तो इसका पार्शियल है, पूरा तो और भी लंबा चौड़ा है। ये तो शॉर्ट, ये खाली जो हिस्सा समझा रहे हैं उतना ही हिस्सा, नहीं तो इसका बहुत बड़ा लंबा चौड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा। ठीक है। ये इतना पोर्शन भेज देंगे, ये इंग्लिश में ही है सारा, हिंदी में नहीं है। तो इससे क्या बनता है? ब्रह्मांड, जिसको बोलते हैं दृश्य जगत बनता है। अब ब्रह्मांड का जो व्यास होता है, उसका डायमीटर होता है, ब्रह्मांड का व्यास होता है 4 अरब मील। कई जगह 5 लिखा है, कई जगह 5 लिखा है। तो 5 बिलियन माइल्स, 5 अरब मील, 5 बिलियन माइल्स इसका डायमीटर। और इसका पहले आवरण का विस्तार जो रहता है वो 8 करोड़ माइल है ब्रह्मांड का। जो आपने देखा ना 7 लेयर बताई थी, 7 लेयर बताई थी, तो उसमें से जो पहला आवरण है वो 8 करोड़ माइल का,
उसके पश्चात ब्रह्मांड के आवरण अग्नि, तेज, वायु तथा आकाश है। पहला जो पृथ्वी वाला आवरण है, पहला सर्कल जो है वो उसका व्यास 8 करोड़ माइल। जो 5 अरब माइल है या 4 अरब माइल, ये तो पूरे ब्रह्मांड का है। लेकिन ये क्या है कि इसमें जो ब्रह्मांड में जो 7 लेयर बताई थी, उसमें पहली लेयर, पहली आवरण, जो पहला परत है वो 8 करोड़ माइल्स का है, पृथ्वी वाला। उसके बाद उसका 10 गुना है अग्नि वाला आवरण, उसका 10 गुना है वायु वाला और आकाश वाला। इस तरह से तो जल वाला इसमें मिस हो गया, जल वाला नहीं बता रहे। तो प्रत्येक आवरण जो है अपने पहले वाले आवरण से 10 गुना होता है। भगवान का जो भक्त होता है, इन सब आवरणों को क्रॉस करते 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 भगवान का इन भक्त उन्हें क्रमशः भेद कर परम वातावरण में प्रवेश करता है, जहां प्रत्येक वस्तु एक ही आध्यात्मिक सत्य है। तब भक्त किसी एक वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है और वहां जहां वो भगवान जैसा स्वरूप धारण करके उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाता है। भक्तिमय जीवन की यही सर्वोच्च सिद्धि है। पूर्ण योगी को इससे अधिक कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती। उसके बाद जाके वैकुंठ लोक में ब्रह्म ज्योति, फिर ब्रह्म ज्योति के बाद में, जिसको ब्रह्म ज्योति का आध्यात्मिक सत्ता बोलते हैं, उसके बाद में किसी एक वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है और वहां भगवान की दिव्य। तो सोचिए कितना ऊपर जाता है भक्ति करने से। इसके पश्चात बोला गया है, प्राणेन गंधम रसनेन वे रसम रूपम च दृष्ट्या श्वसनम त्वचाएव श्रोत्रेण च उपेत्य नभः गुणत्वम प्राणेन चाकृतम उपेति योगी। इस प्रकार भक्त विभिन्न इंद्रियों के सूक्ष्म विषयों को पार करता जाता है। जैसे कौन से हमने बताए थे विषय, कौन से बताए थे? गंध, गंध मतलब पहला विषय, नीचे से पृथ्वी है ना, सबसे नीचे पृथ्वी, तो गंध पहला विषय है। उसके बाद में है स्वाद, दूसरा विषय। उसके बाद रूप, तीसरा विषय। उसके बाद स्पर्श, चौथा विषय। और उसके बाद में ध्वनि, नीचे से चलेंगे तो ध्वनि पांचवा विषय है। इसको क्रॉस करता हुआ जीव जो है भगवान के धाम जाता है। तो इस तरह योगी या भक्त जो स्थूल तत्वों के विलीन होने के साथ साथ सूंघने से सुगंध जैसे सूक्ष्म कारणों का भी, तो जब नीचे से कोई ऊपर जा रहा है, नीचे से कोई ऊपर जा रहा है ब्रह्मांड की चारों परत पे, तो पहला कौन सी परत आएगी? नीचे से ऊपर जा रहा है तो अगर सब जिसको समझ में आया बताएं। नीचे से ऊपर जा रहा है तो पहला किसका कवच आएगा, आवरण किसका आएगा? पृथ्वी, पृथ्वी का। नेक्स्ट दूसरा किसका आएगा? टेस्ट, वाटर, वाटर का। वेरी गुड, वेरी। तीसरा किसका आएगा परत? अग्नि, अग्नि, अग्नि या रूप। तीसरा अग्नि का आएगा। पहले मोटे मोटे वाले आएंगे ये, फिर उसके बाद इनके सूक्ष्म रूप। फिर चौथा वायु, वायु, हाँ टच का स्पर्श का। और पांचवा किसका आएगा? आकाश, ध्वनि, आकाश का। उसके बाद छठा किसका आएगा? ब्रह्मांड, छठा किसका आएगा? मैं तत्व, नहीं, मन, इंद्रियों का प्रभु जी। नहीं, नहीं। छठा आवरण किसका आएगा? आध्यात्मिक लोग पहुंच मिथ्या जाएगा। अहंकार का। और फिर सातवां आएगा महतत्व का। सातवां आएगा आवरण महतत्व का आएगा। छठा क्या आएगा? अहंकार भी होता है, मन बुद्धि अहंकार तीनों हो जाते हैं ना। वो मिथ्या अहंकार है ना, उसी अहंकार को मिथ्या अहंकार का आएगा। और फिर महतत्व का आएगा। कई जगह मन और बुद्धि का भी, कई जगह 8 आवरण लिखे, कई जगह 7 लिखे। तो यहाँ पे 7 लिखे इसलिए हम 7 बता रहे हैं। जहाँ पे प्रभु जी छठा क्या बोले आप? छठा बोले मिथ्या अहंकार और सातवां महतत्व का। जहाँ पे 7 लिखे 7 का, कई जगह 8 लिखे। तो 8 में क्या होता है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और फिर मन, बुद्धि, अहंकार, ऐसा। तो अभी 7 वाला है, 7 वाला ध्यान देते हैं उसी पे, जिससे हमने चालू किया था।
ये सब बाहर जाते टाइम जो है, जब जीव को बाहर जाना हो तो इनको सबको क्रॉस करना पड़ता है। ये बड़ी बड़ी लेयर है, आवरण है बड़े बड़े। यहाँ पे तो जलाने के बाद तो उनके स्थूल तत्व गए हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। अभी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का सूक्ष्म तत्व है, ऊपर जाता है। जब इन आवरणों से बाहर निकलते तो सूक्ष्म तत्व को छोड़ते हुए जाता है और फिर अपने मिथ्या अहंकार को भी छोड़ता है। जो मिथ्या अहंकार को छोड़ के फिर बाहर निकलता है, वो इसका मतलब है कि अभी भगवान के वो मुक्त जीव हो गया है। जिसने मिथ्या अहंकार को लास्ट में छूटा वो मुक्त। इससे पहले सब इंद्रिय विषय सब नीचे पहले छूट गए, लेकिन मिथ्या अहंकार को छोड़ गया था। तो ये ब्रह्मांड पूरा जो भौतिक ब्रह्मांड 14 लोकों वाला है, इस तरीके से बना रहता है। ये तो थोड़ा जो हम समझ रहे हैं तो थोड़ा एक छोटा सा अंश है, इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये यहाँ पे क्योंकि आइडिया दिया हुआ है इसलिए। और अहंकार में भी होते हैं, फिर अहंकार में भी 3 प्रकार के अहंकार होते हैं मिथ्या अहंकार, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। इनको क्रॉस करके जाता है, फिर जाके महातत्व में जाता है। तो आगे के श्लोक में कुछ वर्णन आएगा। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि आकाश से परे सूक्ष्म आवरण जो ब्रह्मांड के प्राथमिक आवरणों के समान है, वे स्थूल आवरण सूक्ष्म कारणों के आंशिक अवयवों के विकास। इस तरह योगी या भक्त स्थूल तत्वों के विलीन होने के साथ साथ सूंघने से सुगंध जैसे सूक्ष्म कारणों का भी परित्याग करते हैं। इस प्रकार से शुद्ध आध्यात्मिक स्फुलिंग स्वरूप मतलब आत्मा जीव भौतिक कलमश से शुद्ध होकर भगवान के धाम में प्रवेश करने योग्य बनता है। सारी भौतिक चीजों को यहीं पे छोड़ देता है, स्थूल को भी छोड़ देता है, सूक्ष्म को भी छोड़ देता है। अब आगे श्लोक में पढ़ते, थोड़ा उसमें और बताया जाएगा। सभूत सूक्ष्मेन्द्रिय सन्निकर्षम मनामयं देवमयं विकार्यं संसाद्य गत्या सहतेन याति विज्ञान तत्वं गुणा सन्निरोधम। इस तरह से भक्त कहां जब जाता है, भक्त स्थूल मतलब पहले पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के ग्रॉस जो स्थूल, उसके बाद सूक्ष्म आवरण जो अभी हमने डिस्कस किया को पार करके कहां जाता है, हमने क्या बोला था, मिथ्या अहंकार में प्रवेश करता है। ठीक है, मिथ्या अहंकार में प्रवेश करता है। इस अवस्था में भौतिक गुणों रजो तमो गुण को इस उदासीन बिंदु में विलीन कर देता है, अपने तीनों गुण भी इनमें डाल देता है। जो अहंकार होते हैं, अहंकार वाले में अपने तीनों गुण, तमोगुण रजोगुण तमोगुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तीनों को एक में मिथ्या अहंकार वाली लेयर में डाल देता है। इसमें छूट जाने चाहिए ये तीनों गुण, नहीं तो फिर तीनों गुणों से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। भागवत गीता में भगवान अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन तीनों गुणों से ऊपर उठो। अगर हम भौतिक प्रकृति के अंदर हमारा कुछ भी रह गया तो इसका मतलब है हम तीनों गुणों से मुक्त नहीं होंगे, क्योंकि अभी हम भगवत धाम जा रहे हैं तो हमको तीनों गुणों से मुक्त होना है। तो तीनों गुणों को इस मिथ्या अहंकार वाले में छोड़ के जाते हैं। ये सब छोड़ के जाने का चल रहा है अभी ऊपर जाने। तो इसमें सतोगुण वाला अहंकार, रजोगुण वाला अहंकार और तमोगुण वाला अहंकार, ये तीनों को यहाँ छोड़ते हैं। फिर ये सारा अहंकार किसमें जाके मिलता है, लास्ट क्या बताया था हमने, किसमें जाके मिलता है, महातत्व। हाँ, तो इसके बाद लिखा देखिए, इसके पश्चात सारा अहंकार महातत्व में विलीन हो जाता है और व्यक्ति पूरी तरह से शुद्ध हो गया और वो शुद्ध आत्म साक्षात्कार के बिंदु तक आगे जाके फिर बिंदु आत्म साक्षात्कार मतलब भगवान से मिलने के योग्य हो जाता है। उसको अपना मिथ्या अहंकार भी छोड़ना पड़ेगा। मिथ्या अहंकार छोड़ने का मतलब है कि मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये सारी के सारी अपना परिचय का सूक्ष्म रूप भी सबको छोड़ के जाना तो जाके शुद्ध सतोगुण भी बोल सकते हैं। नहीं, अभी विशुद्ध सतोगुण में जाएगा। अभी पहले तो प्रकृति के तीनों गुणों से बाहर निकला है, फिर अभी जाके जब आध्यात्मिक आकाश में पहुंचेगा तो बोलते हैं कि विशुद्ध सतोगुण में पहुंच गया। जब इससे भी ऊपर क्रॉस करके ब्रह्म ज्योति में जाएगा तब जाके बोलते, यहाँ से शुद्ध हुआ और शुद्ध होते तो फिर ब्रह्म ज्योति में जाएगा। वहां रास्ते में आता है ब्रह्म ज्योति भी, वैकुंठ जाना तो भी ब्रह्म ज्योति रास्ते में आता है, तो वो विशुद्ध में होता है। उसके बाद फिर भगवान के जिसको जो भगवान के ब्रह्म ज्योति तक ही पहुंचना है वहीं रुक जाता है, लेकिन जो आगे जिसको भगवान के साकार रूप में जाना है वो इसी विशुद्ध सत्वगुण में आगे आगे जाके वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। तो विशुद्ध सत्वगुण में व्यक्ति ब्रह्म ज्योति में जब पहुंचता है, क्योंकि ब्रह्म ज्योति मतलब हो गया आध्यात्मिक आकाश, वहां पे जाके वो विशुद्ध सत्वगुण में होता है। तो इसलिए नीचे के तीनों गुण भौतिक प्रकृति के
तीनों गुण छोड़ने पड़ते हैं। मिथ्यांकार मतलब अपना परिचय भी छोड़ना पड़ता है। आत्मा ये कंप्लीटली भूल जाता है कि मैं क्या था, पुरुष था, स्त्री था, मैं क्या था, ये सब भूल जाता है। वो उसको जब पता लगता है कि अभी मैं भगवान का अंश, ब्रह्म ज्योति तक ये पता लगता है कि मैं भगवान का अंश, और ब्रह्म ज्योति से ऊपर जिसको पता है कि मैं भगवान का अंश तो हूं, दास भी हूं, वो वैकुंठ लोक में जाता है। ब्रह्म ज्योति में दास की भावना नहीं है। ब्रह्म ज्योति में यहां तक भावना है कि मैं भगवान का अंश हूं, मैं सच्चित हूं, सतोचित हूं, लेकिन आनंद का आभास नहीं होता। जब उसको जिसको ये भी पता रहता है कि मैं अंश तो हूं भगवान का, लेकिन दास भी हूं, ये पता लगता है, तो इस भावना के साथ जब ऊपर जाता है तो उसको भगवान की सेवा मिलती है और आनंद मिलता है। वो उसको बोलते हैं सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त करता है। अभी ब्रह्म ज्योति तक केवल सत्व चित्त, वैसे सच्चित में परमात्मा का भी ज्ञान होता है। ब्रह्म ज्योति केवल सत्य है और परमात्मा का भी ज्ञान होता है, सच्चित है, और भगवान का स्वरूप का ज्ञान हो गया कि भगवान साकार है, तो सच्चित आनंद के स्वरूप को प्राप्त करता है, पुनः अपने सच्चित आनंद के स्वरूप को प्राप्त करता है, जिसका ज्ञान वो पहले भूल गया था। इस भौतिक जगत में आने के साथ ही सच्चित आनंद ये भूल जाता है कि मैं सच्चित आनंद हूं, ये भूल जाता है। तो अभी जाके सब क्रॉस करके फिर से उसको पता लगता है मैं सच्चित आनंद हूं, तब जाके भगवान की सेवा करता है। तो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया। एक बार गिरने के बाद में फिर कितना मेहनत है एक बार गिरने के बाद। इसलिए व्यक्ति को भगवान करके एक बार गिरने के बाद में फिर से सुधर जाए और फिर से भगवत धाम चले जाए। तो ये बहुत डिफिकल्ट है प्रोसेस। अगर योगी तरीके से जाएंगे तो बहुत कठिन है, लेकिन भक्त बन के पूरी भगवान की शरणागत हो लें, पूरी तरीके से भगवान के शरणागत हो लें, तो भगवान बोलते हैं ना, देवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्तया महामेव प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। ये देवी ऐसा, ये मेरी 3 गुणों वाली जो माया है बहुत कठिन है। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, बहुत कठिन है इसको पार करना। कितना मुश्किल है अभी तक पार करना, करोड़ों माइल। तो भगवान क्या बोलते हैं, सही तरीका क्या है, मामेव प्रपद्यन्ते, मेरी शरण में आ जाओ, मेरे चरण कमल पकड़ लो, मैं तुमको तरा दूंगा। मामेव प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। मैं इतना डिफिकल्ट रास्ता है, इन सब पे कोई रॉकेट ये सब कहीं नहीं जाते हैं, कुछ भी नहीं जाके। रॉकेट तो चंद्रमा में नहीं पहुंच पाता है पूरी तरीके से। बोलते हैं कि मून पे पहुंच गया वहां पे, तो ये तो उससे करोड़ों गुना ऊपर की बात कर रहे हैं हम। जब आप ब्रह्मांड का पिक्चर देखेंगे, पूरे ब्रह्मांड का देखेंगे, चंद्रमा तो बहुत नीचे रह गए, सूर्य चंद्रमा तो बहुत नीचे रह गए। ये तो उनसे करोड़ों गुना ऊपर है जहाँ की हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे में तो कोई वायुयान, कोई प्लेन में नहीं जाता है जो भगवान के धाम ले जाए। लेकिन अगर भगवान की शरण ले ली तो भगवान एक प्लेन भेज देते हैं, वो सब ऊपर से वो ले जाता है जी। तो ये सारी चीज को जो हमने इस पैराग्राफ में पढ़ी, वो ये सारी चीजों को इसमें बताया है। जब शुद्ध आत्म साक्षात्कार अपने आप को भगवान के सनातन दास के रूप में स्वीकार करने की शुद्ध चेतना, ब्रह्म ज्योति में दास नहीं बनता है। ब्रह्म ज्योति में बस आनंद में रहेगा, वो जो ब्रह्म ज्योति का आनंद उसमें रहेगा, सत में रहेगा, मतलब वो हमेशा रहेगा। लेकिन आनंद की अवस्था, दास की अवस्था, भगवान का रूप पता लगेगा, तभी तो सेवा कर पाएगा। इस तरह मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेम में सेवा की अपनी मूल स्थिति में पुनः स्थापित हो जाता है। जहां से आया था वहां जाना। एक बार गलती करने में कितना चक्कर हो जाए, फिर से वापस जाना पड़े। भगवान से किसी प्रकार का पारिश्रमिक पाए बिना या अन्य रूप में भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा की अवस्था तभी प्राप्त हो सकती है जब भौतिक इंद्रियां शुद्ध हो और इंद्रियों की मूल शुद्ध अवस्था पुनः प्राप्त हो जाए। यहाँ पर सुझाया कि इंद्रियों को योग के द्वारा शुद्ध किया जाता है, भगवान से कनेक्ट करके। इसमें स्थूल इंद्रियां तमोगुण में चली जाती हैं और सूक्ष्म इंद्रियां रजोगुण में, और मन का संबंध सतोगुण से आता है। यह देवमय कहलाता है। मन की पूर्ण शुद्धि तभी संभव है जब मनुष्य भगवान का सनातन दास बनने की धारणा में स्थिर हो। अतः किसी को अगर सतोगुण में मिल गया तो भी वो भौतिक गुण है, ये मैं समझना क्योंकि सतोगुण में है। जब मनुष्य भगवान का सनातन दास बनने की स्थिति जाता है, सत्व की कोरी उपलब्धि भी भौतिक गुण है। कोई सोचे कि मैं सतोगुण में आ गया, सतोगुण में आ गया, ये भी कोरी उपलब्धि।
मनुष्य को सत्य की भौतिक अवस्था को भी पार करके शुद्ध सत्व या वसुदेव सत्य तक पहुंचना पड़ता है, और यह वसुदेव सत्य मनुष्य को भगवत धाम में प्रविष्ट कराने में सहायक होता है। और इस प्रकार से व्यक्ति जो है अलग धाम में जाता है। तो सबसे सरल विधि है कि भगवान का श्रवण करिए, हरि नाम के कीर्तन करने से और भक्तों की संगति में रहने से और भागवत गीता भागवत गीता पढ़ने से जो भक्ति के योग के प्रारंभिक अभ्यास से हृदय में बोया वो बीज अंकुरित होगा, और उसकी नियमित सिंचाई करने से लता जो है, उस लता के सहारे वो भगवत धाम जा सकते। कौन सी लता है? हरि नाम की। उसमें ब्रह्मांड के पिक्चर में देखिए जरा, वो हरि नाम ले जाएगा, गोलोक वृंदावन तक ले जा सकते। एक बार माता जी उसका पिक्चर प्रेजेंट करेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र ऊपर गोलोक तक ले जा सकता है, सारी चीजों को क्रॉस कराते जाएंगे, बस उस लता को पकड़ लो। कौन सी? हरि नाम। तो इसमें देखिए जरा बड़ा पिक्चर है, ये देखिए, ये लाइन दिख रही है ना सबको, हरे कृष्ण महामंत्र दिखता है, ये व्हाइट में ये जा रहा है, ये है ना, नीचे से जा रहा है, कहाँ जा रहा है? पृथ्वी से जा रहा है, ऊपर देखो वैकुंठ लोक, ब्रह्म ज्योति को क्रॉस कर लिया, अभी वैकुंठ लोक में प्रवेश कर गया। फिर ये लाइन ये जा रही है, टेढ़ी मेढ़ी होके जा रही है, ये जा रही है। इसके बाद आगे ऊपर देखें, ऊपर यहाँ तक ये गोलोक वृंदावन, यहाँ ये जा रही, ये व्हाइट, बस माता जी, ये लेफ्ट हैंड साइड से जो हल्का सा व्हाइट जा रहा है, हल्का सा व्हाइट जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, ये टेढ़ा मेढ़ा जो के जा रहा है, ये है कृष्ण का महामंत्र है। ये लता ये वहां तक ले जा सकता है, ये वहां तक ले जा सकता है। इसलिए इतना कठिन है तो न जाना कितना कठिन है अभी, लेकिन इसको हरे कृष्ण महामंत्र को पकड़े रखिए, ये लता जैसे जैसे जाती जाएगी वहां तक चलो। हाँ, नेहा रानी माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, गोलोक में राधा रानी कृष्ण भगवान दोनों साथ में रहते हैं क्या? यस, दोनों साथ में रहते हैं। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। दोनों साथ में रहते हैं गोलोक वृंदावन, गोलोक वृंदावन। गोकुल में, उसमें से गोकुल एक हिस्सा है, गोकुल में खाली कृष्ण का बाल रूप में रहते हैं। जब कृष्ण बाल रूप में रहते हैं तब राधा रानी नहीं रहती, लेकिन जब कृष्ण किशोर अवस्था में रहते तो उनके साथ में हमेशा राधा रानी रहती। तो ये कृष्ण का किशोर अवस्था है। हम लोग राधा कृष्ण के साथ में पूजा करते हैं, ठीक है। सेंटर में देखिए राधा रानी और ठीक है प्रभु जी, हाँ ठीक है। तो ये लता का बता रहे, सुव्यवस्थित रूप से भक्ति योग की लता बढ़ने लगती है और पालन पोषण करते, लता इस हद तक बढ़ जाएगी ब्रह्मांड के आवरणों को सारे भेद करते 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 तेजोमय आकाश ब्रह्म ज्योति तक पहुंच जाएगी, आगे बढ़ती हुई आध्यात्मिक आकाश तक पहुंच जाएगी, फिर वैकुंठ लोक जाएगी, फिर उसका प्रकृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन जाएगी। यहाँ जहां यह लता प्रविष्ट होकर आदि भगवान कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करेगी, वहां तक ये लता जो थी वही जिसमें हरे कृष्ण महामंत्र लिखा हुआ, ये व्हाइट वाली, ये व्हाइट वाली सर, ये जो रस्सी जैसी जा रही है, ये नीचे जाइए तो माता, नीचे कहाँ से स्टार्ट, नीचे जाइए, ये हरे कृष्ण महामंत्र। इस ब्रह्मांड में हम लोग, इस ब्रह्मांड में है, इस ब्रह्मांड में, ये ग्रीन वाली नहीं, दूसरी वाली, इस ब्रह्मांड में हरे कृष्ण महामंत्र करते हुए ये निकलती, ये वाले, ये निकल रही, ये वाले, ये व्हाइट वाली जो है सफेद, ये हरे कृष्ण महामंत्र है। ये हम यहाँ पे है, पृथ्वी पे बीच में है, यहाँ से ये निकल रही। ये ग्रीन वाली तो अलग है, ग्रीन वाली से कंफ्यूज मत, ये व्हाइट वाली जो निकल रही। ये पूरी देखिए टेढ़ी मेढ़ी होके जा रही है, ये भक्ति लता, हरे कृष्ण महामंत्र के सहारे हमारा ये इस लता के सहारे चल रहा। ये वैसे हरे कृष्ण महामंत्र लिखा हुआ तो लता ऐसे ही जाती, नहीं यहां तक पहुंचा देती, राधा कृष्ण के चरण कमलों में पहुंचा देती। जब मनुष्य गोलोक वृंदावन स्थित भगवान के चरण कमलों तक पहुंच जाता है, तब श्रवण वाचन की सिंचन विधि तथा पवित्र नाम की कीर्तन विधि फलीभूत होती है। इसका मतलब हमारा फलीभूत हो गया अभी, और भगवत प्रेम रूपी जो फल लगते हैं
ये इसका फल क्या होता है? भागवत प्रेम होता है, जो भक्तों द्वारा व्यवहारिक रूप से आस्वादन होता है। तो भक्त कृष्ण प्रेम को आनंद, कृष्ण प्रेम का आनंद प्राप्त करते हैं वहां जाके। तो जो भक्त भगवत प्रेम रूपी पक्के फल का आस्वादन वही भक्त कर पाते हैं जो निरंतर सिंचन कार्यों में, मतलब इस लता में पानी डालते हैं। इस लता में पानी डाले, इस लता में पानी डालने का मतलब है हरे कृष्ण मंत्र करना, हरे कृष्ण महामंत्र करना और भागवत गीता भागवतम श्रवण करना और 4 नियमों का पालन करना। ये सिंचन है, मतलब उसमें पानी डाल रहे हैं। लेकिन इस काम में बलगे भक्त को सदैव सचेष्ट रहना चाहिए, क्योंकि भक्ति लता इतनी बढ़ गई कहीं से वो टूट नहीं जाए। इतनी बढ़ गई नहीं, यहां से जा रही है और कहां तक जा रही है, वो बीच में कहीं टूट गई तो उसका ध्यान रखना पड़ता है। तो टूटने क्या होता है? वैष्णव अपराध। जो भी हमसे श्रेष्ठ है उसके प्रति, वैष्णव उसके प्रति अपराध जो है, ये भक्ति को आगे बढ़ने नहीं देगा। कुछ भी कर ले, कितना भी कर ले, हम भक्ति को आगे बढ़ने नहीं देगा। इसका फिर आगे कल समझाएंगे, बाकी पोर्शन है, इसी का कुछ हिस्सा बाकी है, उसको कल समझाएंगे। इसमें 8-9 पॉइंट है, उसको बताएंगे कल। ठीक है, तो आज ये रखना कि हमारी भक्ति लता वहां तक पहुंच गया। अब इसको सुरक्षित कैसे रखना है और आगे इसको कैसे संभाल के रखना है, ये कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास का यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण। प्रणाम।